बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने फिज़िक्स के बारे में पढ़ा और फिज़िक्स की ब्रांचेज हमने स्टडी की। तो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसी सीरीज़ का 9th क्लास की हम फिज़िक्स स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे। तो फिज़िक्स में हमने देखा कि आपके पास फिज़िक्स ऐसी साइंस की ब्रांच है जो आपके पास मेजरमेंट्स पे बेस करती है। तो इसके अंदर बहुत सारी आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जितनी भी आपके पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लाइक अगर आप देखें कि अगर आप दुकान पे जाएं तो आप जाएं दुकान पे तो आप उस दुकानदार को कहेंगे कि मुझे चीनी चाहिए। तो अगर आप उसको कहें कि मुझे 10 चीनी चाहिए, अब 10 पैकेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो 10 के साथ आपको एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो इसका यूनिट होगा 10 किलोग्राम केजी। तो इससे आपके पास आगे वाला सुनने वाला इस बात को समझ जाएगा कि आपको 10 केजी क्या चाहिए जी, आपको राइस चाहिए, 10 केजी आपको शुगर चाहिए, व्हाटएवर आपको क्या चाहिए। तो हमारे पास ये मैथ आ गया। मैथ हमने देखा कि मैथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई वी कॉल इट फिजिकल क्वांटिटी? बिकॉज मैथ कैन बी मेजर्ड। हियर मैथ कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम, किलोग्राम इट्स यूनिट। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए दो चीजों का हमारा आदमी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैथ्स को हमने कहा कि हमें 10 केजी हमें शुगर चाहिए, राइस चाहिए, व्हाटएवर। तो 10 इसका क्या है, यहाँ पे देखें 10 इसका आ गया मैग्नीट्यूड। 10 इसका मैग्नीट्यूड है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपके पास बात क्लियर नहीं होती। मैग्नीट्यूड के बाद हमें चाहिए होता है उसका एक यूनिट। दूसरी चीज होती है इसकी यूनिट। तो यूनिट आपने देखा, तो यूनिट हमारे पास आ गया केजी कि हमें 10 केजी शुगर या 10 केजी राइस चाहिए, व्हाटएवर। तो हमारे पास आगे सुनने वाला उसको बेटर एक्सप्लेन करेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल होती हैं, उनको आप इजीली मेजर करते हैं। एक तो उनका एक स्पेसिफिक उनकी मिकदार होती है, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा उसकी आपके पास एक यूनिट होता है जिस स्टैंडर्ड के थ्रू आप उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जो है आपके पास डेफिनेशन है वो यही है कि हर वो क्वांटिटी जो मेजर होती है, और मेजर कैसे होती है वो हमने डिटेल बता दिया कि उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और साथ उस मैग्नीट्यूड का एक यूनिट होता है जिस यूनिट के अंदर उसको स्टैंडर्ड होता है, जिस स्टैंडर्ड के थ्रू उसको मेजर किया जाता है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। तो आगे इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया है। आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि मेजरेबल को भी आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे, इजीली आप उसको समझ लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की आ गई, तो हम देखते हैं। फिजिकल को हमने देख लिया, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास दैट इज बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और स्टूडेंट दूसरी आपके पास आ गई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दैट वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप देख रहे हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो एज इट इज हैं, जो शुरू में बनाए गए। अब 1960 में आपको आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे आने वाला जो लेक्चर 1.3 इसमें हम सिस्टम इंटरलाइन पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा कि दो तरह की हैं। एक आपके पास आ गई बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी आपके पास आ गई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वी विल टॉक अबाउट द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो 1960 से पहले आपके पास जो मेजरमेंट्स का जो इतना अच्छा निजाम नहीं था। गुड्स बाय गुड्स का आपके पास सिस्टम होता था। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि एक बंदे के पास अगर एक चीज है तो उसके बाद दूसरी चीज नहीं होगी, तो वो आपस में चीजों का एक्सचेंज करते थे। तो गुड्स बाय गुड्स का कारोबार था। तो मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो ये शुरू में उन्होंने जो 7 क्वांटिटीज बनाई, जो आपके पास
6 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ये 7 बेसिक यूनिट बनाएंगे। तो हम पढ़ेंगे 7 बेसिक यूनिट कौन से हैं। इनसे पहले कोई दूसरा यूनिट्स नहीं थे, इससे पहले कोई दूसरी क्वांटिटीज थी नहीं, तो ये फर्स्ट में बनाएंगे, इसलिए इनको बेस कहा गया। तो लिहाजा इनको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज के लिहाज से डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम उनकी डेफिनेशन पे जाएं, बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be defined in terms of other physical quantities. Why we cannot define it in terms of other physical quantities? Because इनसे पहले कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है ही नहीं, ये खुद ही एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट से आप जाते हैं इन पे। तो फर्स्ट क्वांटिटी बनाई तो वो हमारे पास थी लेंथ बनाई गई। तो लेंथ का यूनिट रखा गया, आपने लेंथ को मेजर किया उन्होंने मीटर में, और मीटर का जो आपके पास सिंबल है वो m है। सिंबल बहुत लाजमी चीज होती है। और कहते हैं आप किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं तो आप कहते हैं L = 10। 10 के साथ आपने कुछ नहीं लिखा इधर आगे मीटर या कोई नहीं डाला, तो आगे वालों को कुछ समझ नहीं आएगी कि ये आपने क्या लिखा है, ये आपने जस्ट मैग्नीट्यूड। अगर आप लिख देंगे 10m तो आपके पास देखने वाले को ऑब्वियसली यूनिट देख के पता चल जाएगा कि ये लेंथ है किसी चीज की। तो पहली क्वांटिटी हमारे पास लेंथ, उसका यूनिट जो रखा गया वो मीटर, और मीटर की जो सिंबल है वो स्मॉल है। उसके बाद आ गई आपके पास मैस आपके पास आ गई। किसी भी चीज की जो मिकदार होती है उसको हम मैस कहते हैं। अब कैसे, आपने देखा होगा कि मैस की यूनिट आपके पास आ गई किलोग्राम, और इसको हम केजी में मेजर करते हैं। केजी में मेजर करते हैं। जैसे आपके पास पेन होता है, आपने देखा होगा कि लैब के अंदर देखा होगा कि आपके पास फिजिकल बैलेंस है, ये आपके पास फिजिकल बैलेंस है, ठीक है जी, ये फिजिकल बैलेंस है। इस तरफ आपके पास दूसरी, तो यहाँ पे आप एक तरफ ये करते होते हैं, एक तरफ आप किसी भी चीज की अमाउंट को रखते हैं, दूसरी तरफ आप स्टैंडर्ड रख देते हैं कि इतना केजी यहाँ पे रखें और इतना केजी चीज आपके पास करते हैं। आपने 10 केजी यहाँ पे रखा और आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डालना स्टार्ट कर दिया। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इट्स मीन कि आपने इस पेन के अंदर 10 केजी अमाउंट मेजर कर ली। तो इट्स मीन कि आपके पास मैस आ गया, तो इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, मैस, लेंथ मैस। फिर आगे आपके पास आ गया टाइम तो आपको पता है टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। आपके पास स्टॉप वॉच है, आप किसी भी आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम, किसी भी एक जगह से चल के दूसरी जगह जाने का टाइम, आप स्टॉप वॉच को ऑन करें तो उसका टाइम आप मेजर करेंगे, तो सेकंड है। सेकंड आपके पास बेस है, इससे आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम जो आपके पास ईयर्स का टाइम होता है, आवर्स का टाइम होता है, मंथ्स का टाइम होता है, तो वो बड़े यूनिट में भी आप यूज कर सकते हैं। और बाद में टाइम का बहुत स्मॉल पोर्शन भी होता है, उसको माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड। तो इट्स मीन स्टैंडर्ड से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी, उसकी जो है उसका इंटरवल कितना है। टाइम के हिसाब से हम इंटरवल का लास्ट यूज करेंगे। इंटरवल अगर वेरी वेरी शॉर्ट है तो उसको हम माइक्रो सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया टाइम, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद आपके पास आ गया टेम्परेचर आपके पास आ गया। टेम्परेचर को केल्विन में दिया जाता है, इसका सिंबल K है, केल्विन। तो केल्विन में इसको मेजर करते हैं और बाज़ बात इसके सब यूनिट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आपके पास आ गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम I से शो करेंगे और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। A से ज्यादा करते हैं एम्पेयर, कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने एम्पेयर में मूव करेंगे। फर्क करते हैं, आपके पास 20 एम्पेयर आपके पास करंट है, करंट आपके पास है 20 एम्पेयर। तो 20 एम्पेयर अब होता है करंट, क्या होता है, करंट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 20 एम्पेयर करंट कितने इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जनरेट होता है। तो इसको हम I से शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर आपके पास। उसके बाद आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, CD के कितनी अमाउंट आपके पास लाइट की आ रही है उसको आप स्टडी करते हो कैंडेला में। और लास्ट आपके पास है अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, इसको आप मोल में स्टडी करते हैं, इसको स्मॉल एन से डिवाइड करते हैं। बात केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा अमाउंट ऑफ मोल को आप एन से जो करते हैं तो मोल। तो ये बेसिक आपके पास 7 क्वांटिटीज हैं, ये बेसिक 7 क्वांटिटीज थी जो हमने पढ़ी, इनको हमने बेस क्वांटिटीज का नाम दिया। तो अब हम देखते हैं इन बेस क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए गए। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूं। लेंथ के लिए मीटर को कहा गया, मास के लिए किलोग्राम का कहा गया और टाइम के लिए सेकंड का कहा गया। तो those units which are used for the base quantities are said to be base units। कौन सा बेस यूनिट? मीटर। कौन सा बेस यूनिट? किलोग्राम। एंड कौन सा बेस यूनिट आपके पास आ गया? सेकंड। और जब ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ आए तो ड्राइव क्वांटिटीज नाम से जाहिर है ड्राइव, किसी चीज से निकला हुआ, किसी चीज से निकाला हुआ। तो ड्राइव क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be defined, which can be derived in terms of base quantities। कि वो क्वांटिटीज जिनको हम कैसे ड्राइव करते हैं? बेस से हम ड्राइव करते हैं। इनको हासिल करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं और इनके जो यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं और वो बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे? हम देखते हैं हमें ड्राइव की क्वांटिटी है, हम स्पीड देख लेते हैं। स्पीड हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी है। अभी हमने कहा कि ड्राइव क्वांटिटी वो होती है जो बेस से होती है। तो स्पीड हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, टाइम देखें तो सेकंड में मेजर होता है। तो आपने देखा कि स्पीड आपको मिला डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड। तो मीटर और सेकंड दो बेस यूनिट हैं, इनको डिवाइड करने से आपको जो थर्ड क्वांटिटी हासिल हुई वो आपको ड्राइव क्वांटिटी हासिल हुई। इट्स मीन ड्राइव क्वांटिटी को हासिल करने के लिए आपको बेस क्वांटिटी को आपस में या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या आप डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है इसके जो यूनिट्स होंगे। अभी आप देखते हैं इसका यूनिट भी देख लेते हैं कि स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड है, इसको हम पर सेकंड पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का यूनिट आ गया। तो हम देख रहे हैं कि स्पीड के जो यूनिट है, स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज अ ड्राइव यूनिट और ड्राइव यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस यूनिट। कैसे? ये देखें मीटर बेस क्वांटिटी है, सेकंड बेस क्वांटिटी है। तो हमने पहले कहा था कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं और जो ड्राइव क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं और वो बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर है, ये सेकंड है तो ये देखें पर सेकंड। इट्स मीन ड्राइव यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। तो हमने देखा कि ये दो बेसिक क्वांटिटीज। एक एग्जांपल और दे देते हैं लास्ट में। हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का एरिया। अब हमें पता है कि एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी। एरिया हमें पता है कि लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि एरिया लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, विड्थ भी मीटर में मेजर होती है। इट्स मीन आपको एरिया हासिल करने के लिए आपको एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन आपने ड्राइव क्वांटिटी आपको मिली, एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी, ये आपको हासिल हुई बेस क्वांटिटी से। कैसे बेस क्वांटिटी से? आपने लेंथ को विड्थ से मेजर किया, विड्थ से मल्टीप्लाई किया सॉरी, तो लेंथ को जो आपके पास लेंथ वो भी मीटर में है, मीटर बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी आपके पास बेस क्वांटिटी है। दो आपस में दो बार बेस क्वांटिटी, एक ही बेस क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हुई और रिजल्टेंट क्वांटिटी आपके पास जो आपको मिली दैट वन इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो यहां पे हमने दो ही चीजें What are physical quantities and how many types of physical quantities? They are well known that are base physical quantities and drive physical quantities. फिर आपने देखा base physical quantities में कितनी आती हैं और base physical quantities होती क्या है कि इनको हम basic physical quantities are those which cannot be defined in terms of other because they are basic. They are basic. They are accepted as it is. Whereas drive quantities are those which can be derived from base. कि बेस तो सात बन चुकी थी 1960 के अंदर, जो ड्राइव वाली बात हुई इससे हमें ड्राइव होती रही। ये बेस क्वांटिटीज यूज करके हम ड्राइव क्वांटिटी हासिल करते रहे और फिर हमने देखा कि जो इसके यूनिट्स होते हैं
ड्राइव के जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट का ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आज हमारे पास जो ये लेक्चर था सीरीज का 2.1.2 जो हमारे पास था, तो वो दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। अब इसके अंदर थर्ड जो इसकी है कैटेगरी भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, वो आपकी इस लेवल की बात नहीं है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 लेक्चर में आप इसका उसको स्टडी करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।